अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इज़ अ वेरी अफेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर डेली लाइफ। चलिए हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? आपको ये बहुत अच्छे से पता है। एडजेक्टिव्स आर द क्वालिटी वर्ड्स, दे ऑल डिस्क्राइब द नाउन्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि क्वालिटी वर्ड्स होते हैं या वो होते हैं जो हमारे नाउन की अच्छाई, बुराई और ये तमाम चीज़ें जो है वो शो कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल्स देखिए वो किस तरीके से, जब हम किसी शख्स की, किसी नाउन की अच्छाई, बुराई या उसकी क्वालिटी, मिक़दार को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो वो कहाँ पर एक्सप्लेन हो रही होती है? वो एक्सप्लेन होती है एडजेक्टिव में। ठीक है, एडजेक्टिव एक्सप्लेन करता है उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी तादाद। ठीक है, और उसमें जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं वो तमाम चीज़ें एडजेक्टिव शो कर रहा होता है। अब उसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल वाइज मैन, मैन आदमी है, कैसा? वाइज समझदार। ठीक है, तो मैन इज़ नाउन और वाइज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूँ कि क्योंकि ये इसकी समझदारी को जो है शो कर रहा है, इसलिए हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ टॉल बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग इज़ नाउन एंड टॉल इज़ एडजेक्टिव। बिल्डिंग जो है वो नाउन है, हमें पता है, और वो बिल्डिंग किस तरह की है, कैसी है? लंबी है। ठीक है, टेस्टी फूड, फूड इज़ नाउन। ठीक है, अब खाना कैसा है? मज़ेदार, टेस्टी। ठीक है, तो टेस्टी इज़ एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस, सूट हमारा नाउन हुआ, सूट कैसा है? खूबसूरत। इसी तरीके से जब हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम इस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेंटेंस राइट किया हुआ है, अ जेंटल ब्रीज़ इज़ ब्लोइंग। ठीक है, जेंटल ब्रीज़ इज़ ब्लोइंग यानी कि एक बहुत ही जो है ना नरम जो है हवा, बड़ी खूबसूरत हवा जो है वो चल रही है। अब इसमें देखिए ब्रीज़ हवा के हवाले से बात की जा रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हवा कैसे चल रही है? जेंटल तरीके से चल रही है। किस तरीके से चल रही है? जेंटल तरीके से। तो आपके सेंटेंस में यहाँ पर ये हुआ एडजेक्टिव। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ जूसी एप्पल। ठीक है, यानी कि ये एक एप्पल है जो बड़ा ही रसदार है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आपने देखा कि दैट इज़ द नाउन, एप्पल इज़ नाउन। नाउ यू हैव टू टेल अबाउट द एप्पल। एप्पल कैसा है? नाउन कैसा है? जूसी। ठीक है, एप्पल कैसा है? जूसी। तो जूसी होगा हमारा एडजेक्टिव। अब जब हम इसको आप अपनी डॉक्यूमेंट्स में ओपन करेंगे, पेज नंबर आपके जो मेंशन है जैसे कि 47, 48, 49, और उसमें आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपकी एक्सरसाइजेज़ मेंशन हुई हैं डॉक्यूमेंट में, तो आपको आसानी हो जाएगी करने के लिए। एक रिव्यू आपको उसके हवाले से दिया जा रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यू हैव एक्सरसाइज लाइक दैट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल एडजेक्टिव, यानी कि आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, मुनासिब एडजेक्टिव आपको उसमें लगाने हैं। आपको मैंने बता दिया एडजेक्टिव वो होता है जो आपके नाउन को एक्सप्लेन कर रहा हो। तो आप खुद से कोशिश कीजिए कि ट्राई करें कि आपका जो नाउन है सेंटेंस में उसके साथ कौन सा एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सेंटेंस को देखिए, इसमें लिखा है आई वेंट टू सी माई डैश सिस्टर। ठीक है, मैं गई थी देखने अपनी डैश सिस्टर को। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी एडजेक्टिव यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, आप लोगों का भी लेवल बड़ा नहीं है, आप लोग सेकेंडरी में जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इजी ही एडजेक्टिव यूज़ कर लेती हूँ। आई वेंट टू सी माई एल्डर सिस्टर। ठीक है, कि मैं गई थी देखने अपनी एल्डर सिस्टर को, बड़ी बहन को देखने गई थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट वॉज़ अ डैश डे, वो बहुत ही डैश डे था। वो अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। दिन कैसा था? अब मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने जा रही थी तो वो मेरे लिए एक खूबसूरत दिन था। ब्यूटीफुल मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। आप चाहें तो इसमें हैप्पी डे लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें जो है कलर्स को मेंशन कर सकते हैं, वो भी एडजेक्टिव है। सो यू कैन यूज़ योर काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल डे।
माई सिस्टर वॉज वेयरिंग अ डैश स्कार्फ। ठीक है, अब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपने मनपसंद एडजेक्टिव को, जैसा कि इसमें लिखा है मेरी बहन ने पहना हुआ था डैश स्कार्फ। अब यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर। ठीक है, तो आप चाहें इसको अपने तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब आप दूसरी एक्सरसाइज को देखिए, उसमें लिखा है अंडरलाइन द एडजेक्टिव। ठीक है, आपको इस तरीके से भी आपकी सेंटेंस आ सकती है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव, सर्कल द नाउन्स, या अंडरलाइन द नाउन्स और सर्कल द एडजेक्टिव, या चेंज द एडजेक्टिव्स। तो इस तरीके से मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ। देयर इज़ आउटलाइन फॉर यू सो यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स ईजीली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है माई ब्रदर हैज़ अ हैंडसम पर्सनैलिटी। ठीक है, यानी कि मेरे भाई की बहुत ही खूबसूरत जो है वो शख्सियत है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो यहाँ पर सेंटेंस है इसमें सबसे पहले आप मेंशन कर लीजिए नाउन क्या है। माई ब्रदर हैज़ अ हैंडसम पर्सनैलिटी। ठीक है, अब आप देखिए कि ब्रदर भाई नाउन है, पर्सनैलिटी शख्सियत, ये भी क्या होगा, नाउन होगा। अब देखिए पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, हैंडसम। पर्सनैलिटी कैसी है, हैंडसम। सो हैंडसम इज़ द एडजेक्टिव। तो आप इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी हैंडसम। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। द मैन वॉज वाइजली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, आदमी जो है वो बड़ी ही समझदारी के साथ मसले हल कर रहा था। ठीक है, आप पहले ये देखिए कि यहाँ पर नाउन क्या होगा। यहाँ पर नाउन है मैन आदमी, प्रॉब्लम्स मसले। अब वो आदमी मसले कैसे सॉल्व कर रहा है, वाइजली समझदारी के साथ, तो ये होगा आपका एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दे चेज्ड द रेड एंट्स। ठीक है, कि वो पीछा कर रहे थे रेड एंट्स का। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि दे यहाँ पर आपका प्रपोजिशन शो कर रहा है जो कि नाउन की जगह हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके नाउन के हवाले से बात करता है आप उसके साथ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे लिखा हुआ है, लेकिन दे यकीनन किसी शख्स के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए लगाया होगा, तो बहुत सारे लोग अगर होंगे तो वो नाउन होंगे। तो आप यहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे चेज्ड, वो पीछा कर रहे थे किसका, एंड्स का। एंड्स इज़ ऑल्सो नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर रंग जो है वो उसको नाउन को जो है वो अलग कर रहा है। वो कौन सा रंग है, वो है रेड। दे चेज द रेड एंड्स। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। मे बी यू कैन सी it will help you to solve the exercises in the dockets. The next exercise is that complete the story by filling the blanks with suitable adjective. यानी कि आपको कुछ इस तरीके से भी एक्सरसाइजेस दी होंगी डॉकेट में कि आप उसको देखिए, आपके पास कोई स्टोरी लिखी हुई है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि उसमें आपको कोई बॉक्स दिया होगा या ऑप्शंस दिए होंगे। सो यू कैन पुट द ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन ऑन द करेक्ट प्लेस। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। व्हाट इज़ इट? द एक्सरसाइज इज़ दैट कि यहाँ पर ये लिखा है इट वॉज़ अ डैश समर डे। ठीक है, अ डैश क्रो वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर लुकिंग फॉर डैश वाटर। ये एक छोटी सी स्टोरी का एक हिस्सा है जो कि मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दिया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है आपका थर्स्टी, कोल्ड और लिटिल। अब तीनों ऑप्शंस को आपने सही जगह पर प्लेस करना है। इट वॉज़ अ डैश समर डे। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो है बहुत ही डैश किस्म का गर्म वाला दिन था। कैसा? थर्स्टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अ डैश क्रो वॉज फ्लाइंग हेयर एंड देयर। ठीक है, एक क्रो जो है यानी कि छोटा लिटिल क्रो आप देख सकते हैं। कैसा क्रो? छोटा क्रो इधर उधर भाग रहा है, लुकिंग फॉर कोल्ड वाटर। सही है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपका एडजेक्टिव का जो टॉपिक है इट्स टू मच ईजी, दैट इज़ नॉट टू मच डिफिकल्ट, यू कैन डू इट वेरी ईजीली इन द डॉकेट। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ your exercises mentioned in the docket. Hopefully you will solve it without any hurdle.
चलें इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।